एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है बच्चों वो है क्लास 12 के होम साइंस के चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 3। तो बच्चों बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने 2 पार्ट्स डाले हैं, जिसने नहीं देखे हैं वो प्लीज़ देखें, तभी ये चैप्टर आगे आपको कंप्लीट होगा और समझ आएगा। तो चलिए चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे टॉपिक है रोल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन इन प्रिवेंशन ऑफ क्रॉनिक डिसीज़। तो यानी कि जो क्लिनिकल न्यूट्रिशन है उसका क्या रोल है रोकने के लिए क्रॉनिक डिसीज़ को। तो हेल्दी डाइट, गुड न्यूट्रिशन एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जब ट्रीटमेंट चलता होता है किसी भी डिज़ीज़ का, या फिर आप पहले से भी अगर आपकी हेल्दी डाइट है, आपका न्यूट्रिशन अच्छा है या आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, तो उससे क्या होता है कि बीमारियों के होने के चांसेस कम होते हैं, या फिर अगर एज से रिलेटेड बीमारियां होती हैं तो थोड़ा देर से होती हैं। रीसेंट ट्रेंड्स एंड टाइप्स ऑफ चेंजेस इन डाइट ऑफ अर्बन इंडियंस लाइक प्रोसेस्ड फूड्स which are very popular but they have high amount of fat, sugar and many additives। तो अब क्या हो गया है, आप सब जानते ही हो कि कुछ इस तरह का फैशन सा चल गया है खाने का कि प्रोसेस्ड फूड यूज़ हो रहे हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं और जिसमें और भी चीज़ें होती हैं, जैसे उसमें फ़ैट बहुत होता है, उसमें शुगर बहुत होता है। लेकिन आजकल यही ट्रेंड है, यही चीज़ें ज़्यादा लोग खा रहे हैं, उसको एक ट्रेंड बना लिया है। तो उसका नुकसान बहुत है। उसका नुकसान ये है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि एक तो क्रॉनिक डिसीज़ेस बहुत बढ़ रही हैं, जैसे ओबेसिटी है और हाइपरटेंशन है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, कैंसर है, और इस तरह की ये जो लाइफस्टाइल बना लिया है लोगों ने, और ख़ास तौर से अर्बन एरियाज़ में, शहरों में ये लाइफस्टाइल बहुत है कि एक तो यही है कि रात को जागना और दिन में देर तक सोना, उसके अलावा जो है प्रोसेस्ड फूड खाना। तो एक इसका ट्रेंड सा जो बना लिया है उसका नुकसान इन सब बीमारियों को लेकर हो रहा है। तो लाइफस्टाइल का, हेल्दी डाइट का, इन सब चीज़ों का हमारी सेहत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो और जितनी भी ये चीज़ें हैं ये लेस फाइबर की होती हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए फाइबर फ़ायदेमंद होता है, तो वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें नुकसान देती हैं। क्लिनिकल न्यूट्रिशन जो होता है, क्लिनिकल न्यूट्रिशन हमें नॉलेज देता है, हमें इंफॉर्मेशन देता है कि किस तरीके से हम हेल्दी और एक सही फूड लें और अपनी लाइफस्टाइल को किस तरीके से बनाएं, और उसका दे कैन प्ले ए वाइटल रोल इन प्रिवेंटिंग डेवलपमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, कि जो हमारी न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हो रही हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड, उसको रोकने में भी मदद करता है, उसकी इन्फॉर्मेशन देने में, काउंसलिंग करना, लोगों की गाइडेंस देना, ये सब क्लिनिकल न्यूट्रिशन का काम होता है। उसके अलावा है कि दे कैन ऑल्सो अपॉइंटेड फॉर गाइडेंस फॉर वेरियस ग्रुप्स, जैसे कि स्कूल्स में अपॉइंट किए जाते हैं बच्चों को नॉलेज देने के लिए न्यूट्रिशन से रिलेटेड, या फिर जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं वहाँ पे, या कॉलेजेस में क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट को अपॉइंट किया जाता है ताकि जो न्यूट्रिशन है इससे रिलेटेड जो नॉलेज है वो दे दी जाए। सॉरी। प्रिपेयरिंग फॉर ए करियर इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स। तो अगर क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट बनना है या डाइटेटिक्स बनना है तो उसके लिए उसके लोगों में जो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है उसमें क्या होना चाहिए। तो जो एक प्रोफेशनल क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट होता है या फिर डाइटिशियन होता है, उसको नॉलेज होनी चाहिए साइकोलॉजिकल चेंजेस, जो कि जब कोई बीमार है उसमें जो डिज़ीज़ है उसमें उसके अंदर साइकोलॉजिकली चेंजेस क्या आ रहे हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए, और उसको इलनेस के टाइम पे क्या चीज़ों की, क्या न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स है, ये नॉलेज होनी चाहिए, और किस तरीके से डाइट को मॉडिफाइड किया जाए ड्यूरिंग इलनेस, ये नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा जो ट्रेडिशनल और कुजीन है उनकी भी नॉलेज होनी चाहिए, लैंग्वेज की, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सब की नॉलेज एक प्रोफेशनल क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन को होनी चाहिए। उसके अलावा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बुक कीपिंग की, अकाउंट्स की, रिकॉर्ड कीपिंग मैनेजमेंट की, ताकि वो रिकॉर्ड कर सकें टाइम टू टाइम उससे रिलेटेड, तो वो भी नॉलेज होनी चाहिए। डाइटिशियन जो होता है वो एक काउंसलर होता है पेशेंट का। सो डाइटिशियन को जो है चाहिए कि नॉलेज होनी चाहिए, साइकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, सोशोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, एजुकेशन की, और इन सब की काउंसलिंग की नॉलेज होनी चाहिए। बात अगर करें क्वालिफ़िकेशन की, तो क्वालिफ़िकेशन जो ज़रूरी जिसकी ज़रूरत होती है क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट को, अगर आपको बनना है तो उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है, तो बीएससी होम साइंस या फिर बीएससी किसी स्पेशलाइज
स्पेशलाइजेशन होना चाहिए न्यूट्रिशन में, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अगर कर रखा है डाइटेटिक्स में, उसके अलावा एमएससी इन फूड साइंस और न्यूट्रिशन जो है उसकी न्यूट्रिशन इन डाइटेटिक्स ये कर रखा है, तब भी आप डाइटिशियन बन सकते हैं या न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं। उसके अलावा पीएचडी की डिग्री इससे रिलेटेड फील्ड में अगर है तब भी क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट या फिर डाइटिटिस्ट बना जा सकता है। तो उसके अब है कि स्कोप क्या है क्लिनिकल न्यूट्रिशन का या फिर डाइटिटिक्स का। तो जो इसके स्कोप में आता है कैन वर्क एज, एक तो आप मतलब डाइटिशियन बन सकते हैं या डाइट काउंसलर बन सकते हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं। बहुत सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि फूड इंडस्ट्री में काम मिल सकता है। उसके अलावा रिसर्च और डेवलपमेंट और प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल फूड, इसमें भी जो है स्कोप है। उसके अलावा इन डेलिनेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ पॉलिसी, यानी पब्लिक हेल्थ पॉलिसी में लोगों को डिटेल में इस सब चीज़ों के लिए समझाना एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, वो भी आपको मिल सकता है अगर किसी को डाइटिशियन का कोर्स उसने किया है। और इन डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग प्रिवेंटिव प्रोमोटिव न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर वेरियस न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, और अगर जो इम्प्लीमेंट करना किस तरह से जो प्रोग्राम है इससे रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर से रिलेटेड, उसमें आपको डिज़ाइनिंग या उसको इम्प्लीमेंट करने की भी जॉब मिल सकती है। अब है करियर एवेन्यूज़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो डाइटिशियन इन बन सकते हैं इन हेल्थ क्लब या फिर जिम्नेजियम में या फिर हॉस्पिटल में, और एज ए फ्रीलांसिंग डाइटिशियन भी बन सकते हैं, और या फिर एज रिसर्चर इन क्लिनिकल मेडिकल रिसर्च लेबोरेटरीज़ में एज ए रिसर्चर काम मिल सकता है। इन डेवलपिंग थेरेपेटिक फूड और सप्लीमेंट, जो इस तरह के फूड्स बनते हैं या सप्लीमेंट्स बनते हैं, उसमें भी उनकी फैक्ट्रीज, उनकी इंडस्ट्रीज़ में काम मिल सकता है। उसके अलावा डेवलपमेंट एंड सप्लाई ऑफ स्पेशली फूड फॉर स्पेसिफिक हेल्थ पर्पस, और अगर किसी हेल्थ पर्पस के किसी स्पेशली हेल्थ पर्पस के पॉइंट से अगर फूड बन रहा है, डेवलपमेंट और सप्लाई में भी जो है वो काम मिल सकता है। तो बच्चों दैट्स इट फॉर टुडे, और ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है, और आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। बहुत इजी था डाइटिशियन का रोल, डाइटिशियन का स्कोप और उसके लिए क्वालिफ़िकेशन, यही सब था। क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट बने या फिर डाइटिशियन बने तो क्या चीज़ का ख्याल रखना चाहिए और उनका क्या रोल है, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, क्या स्कोप है, यही सब इस पार्ट 3 में था। तो आई होप समझ आ गया होगा। समझ आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जितना हो सके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ भी मिल जाए, और जिसने अभी तक नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आगे भी वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू।